स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.6 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे और ये किस प्रकार के क्वेश्चन इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उनका स्वरूप जो है वो दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x) dx, अर्थात इस टाइप से फंक्शन दिए हुए हैं जिनका हम लोग समाकलन कर रहे थे, जिसमें e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x) इंटू dx, अर्थात इसमें दो टर्म्स का योगफल है, दो पद दिए हैं, इनका योगफल है, जिसमें e⁻x f(x) dx प्लस e⁻x इंटू f'(x) dx। समझेंगे कि एक फंक्शन दिया है जिसमें एक टर्म्स दिया है जिसमें दो फंक्शन का गुणनफल है, और ये एक फंक्शन ये है कि इसी में जो f(x) है इसका अवकलन है, और e'(x) यहाँ पर भी है, दो फलनों का गुणनफल है, लेकिन एक फंक्शन में इस फंक्शन का डिफरेंशिएट दिया होता है। तो इस प्रकार के फंक्शन में हम इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, जिससे इसके इंटीग्रेशन में ये फंक्शन भी उपस्थित होता है। यदि ये प्लस है तो इस वाले में इतना ही माइनस आएगा, और यदि ये माइनस है तो इस वाले को सॉल्व करने पर यहाँ प्लस आएगा। यदि यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, अर्थात विपरीत चिन्ह इसका आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। पुनः ध्यान देंगे, इस टाइप के फंक्शन दिए होंगे जिसमें e⁻x इंटू f(x) dx, दूसरे पद में इस f(x) फंक्शन ऑफ f(x) का डिफरेंशिएट दिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। तो आइए, ये क्वेश्चन नंबर 20 इसी टाइप का है कि x-3 इंटू e⁻x अपान x-1 का होल ऑफ क्यूब का समाकलन करना है हम लोगों को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसको कन्वर्ट हो जाता है स्वयं ही। तो इस टाइप से इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है x-3 इंटू e⁻x अपान x-1 की होल पावर क्यूब dx। तो इसमें सबसे पहले हम, जब इस ब्रैकेट में चर राशि जो दी हुई है, गुणनखंड दिया है, उसमें चर राशि की घात 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इस डिनोमिनेटर के बराबर इसको बना लिया जाता है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। ध्यान देंगे, x-1 है तो इसमें से x-1 प्लस -2, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इस टाइप से ये दोनों ऐड होंगे तो ये 3 हो जाते हैं। तो इस टाइप से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं इसको, अर्थात री रिटन एज दिस, इस टाइप से इसको लिख लेते हैं। अब ये कोष्टक है, ब्रैकेट है, इसी के बराबर फैक्टर को एक पद में अलग कर लेते हैं। x-1 इंटू e⁻x से इसे मल्टीप्लाई करेंगे अपान x-1 की होल पावर क्यूब dx माइनस 2 बाहर
इंटीग्रेशन के लिख लेंगे e⁻x अपान x माइनस 1 होल पावर क्यूब dx। अब इसे हम कैंसिल कर लेंगे, यहाँ 2 घात आएगी तो इस टाइप से। अब इसे हम घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी न्यूमरेटर में ले जाने पर, इंटू e⁻x dx माइनस 2 इंटू e⁻x अपान x माइनस 1 का होल ऑफ क्यूब। अब ये f(x) दिया हुआ है, इसे f(x) लिख लेते हैं, अर्थात ये f(x) है, इसका अवकलन इसमें दिया हुआ है जो कि 1/x माइनस 1 का होल ऑफ क्यूब है, जो इसका डिफरेंशिएट दिया हुआ है। तो इस टाइप का वही क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने सूत्र लिखा था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसे हम फर्स्ट मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन, और इसका सूत्र लगा देंगे। तो लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट dx ऑफ x माइनस 1 का होल ऑफ माइनस क्यूब इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल ऑफ इंटीग्रेशन इसका dx, और ये है, इसको लिख लेंगे 2 इंटू e⁻x अपान x माइनस 1, और चाहे तो इसको लिख सकते हैं हम इंटू 1 अपान x माइनस 1 का होल ऑफ क्यूब dx। ये जो f(x) का डिफरेंशिएट दिया है f'(x) किसे माना है, ये दिया हुआ है, तो इसका अवकलन यहाँ दिया हुआ है। तो इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ से ये है x माइनस 1 का होल ऑफ पावर माइनस 2, इसको हम पुनः लिख सकते हैं x माइनस 1 का 1 अपान x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रहता है, माइनस इंटीग्रेशन, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएट इस टाइप से, ये आपका दिया हुआ है x⁻n, तो इसका अवकलन होता है n x घात n माइनस 1 इंटू dx ऑफ x का 1 हो जाता है, तो n x घात n माइनस 1। इसी टाइप से इसका फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा तो -2 पहले आएगा, -2x माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 -2 माइनस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएट होगा dx ऑफ x माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x होता है। अब इतना हमने सॉल्व कर लिया है, ये dx है इस इंटीग्रेशन के साथ, तो dx लिख लेते हैं। अब -2 इंटू e⁻x इंटू 1 अपान x माइनस 1 टू दी होल पावर क्यूब dx। तो इस टाइप से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब और नेक्स्ट टर्म्स लिखते हैं 1 अपान x माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर e⁻x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये 3 पावर है माइनस में, ये अपान में आ जाएगी डिनोमिनेटर में, तो ये क्यूब हो गई पॉजिटिव, और ये x का 1 होता है और 1 का 0, और e⁻x है इंटू dx है -2, इसे हम e⁻x इंटू 1 अपान x माइनस 1 का होल ऑफ क्यूब इंटू dx, इस टाइप से इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो
आइए ये 1/x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर e टू दी पावर x प्लस, अब ये आ गया है यहाँ से ये 2 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 यहाँ 3 है, 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर यहाँ हो जाएगा। अब ये 2 इंटू ई टू दी पावर x अपान x - 1 का होल ऑफ क्यूब dx माइनस 2 ई टू दी पावर x अपान x - 1 का होल ऑफ क्यूब dx। इस टाइप से ये माइनस है, ये प्लस है, ये घट जाएगा और इतना जी 0 आ जाएगा। इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाता है e टू दी पावर x अपान x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c। ये आंसर कंप्लीट हो गया। नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है और इसका हमें समाकलन करना है। तो आइए सॉल्यूशन में हम लोग इसका समाकलन करते हैं। तो इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x इंटू साइन x इंटू dx। इस क्वेश्चन को हम, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इलेट के अनुसार इस क्रम में हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। जब दो फंक्शन गुणनफल में दिए हों तो किसे फर्स्ट मानते हैं, किसको सेकंड मानते हैं, ये हम आपको अवगत करा चुके हैं कि यदि इन्वर्स वाला फंक्शन है तो पहले इन्वर्स वाले को फर्स्ट मानेंगे, शेष को सेकंड मानेंगे। तो ये नहीं है तो हमने कहा कि लॉगरिथम है तो लॉगरिथम वाले को फर्स्ट मानेंगे, शेष को सेकंड मानेंगे। ये भी नहीं है तो ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये भी नहीं है। अब आपको ये हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकीय फलन जिसमें e की पावर x होती है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x tan x sin 2x इस टाइप से होते हैं। तो यदि ये दोनों फंक्शन हैं तो दोनों का समाकलन होता है, दोनों का अवकलन होता है। इस स्थिति में जब दो फंक्शन गुणनफल में दिए हों जो कि इसमें दिए हैं तो पहली बात है कि हम किसी को भी फर्स्ट और इनमें किसी को भी सेकंड मानते हैं। तो हम इसी क्रम में इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसे फर्स्ट मान लेते हैं और इस वाले को सेकंड मान लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मान लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को आई मानना मस्ट होता है तो इसे हम आई भी मान लेते हैं कि ये, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेंगे कि इसका समाकलन जो है हल है वो आई है। तो इस टाइप से इसको मान लिया जाता है। अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो आइए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर पूरे का समाकलन होता है इसका। तो इस टाइप से हमने फार्मूला लगा दिया। दो फलनों का गुणनफल का समाकलन है तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू होल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस टाइप से सूत्र लगा दिया हमने, इसमें अप्लाई कर दिया। अब साइन x और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x अपान 2 जो कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं प्रतिस्थापन से।
इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफरेंशिएट होता है कास एक्स, और इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स 2x अपान 2 dx, तो हाफ इंटू ई टू दी पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2 इंटू ई टू दी पावर 2x कास 2x इंटू dx। अब यहाँ से हम ये आई आ रहा है यहाँ से, अब यहाँ पर पुनः देखेंगे कि यहाँ पर ये फंक्शन दो फलनों के गुणनफल में ही अभी भी उपस्थित है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ऐसा ही चलता रहेगा। तो इसको हम एक बार इसको और सॉल्व करते हैं, इसको एक बार और सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अब की बार इस सॉल्व करने पर ये पुनः क्वेश्चन बन जाएगा, अर्थात इसको हम जब तक सॉल्व करते हैं जब तक ये पुनः ये क्वेश्चन नहीं बन जाता। जब ये बन जाएगा तो यहाँ पर हम मान रख देंगे इसका आई, और आई को पक्षांतर कर लेंगे। तो आइए अभी हम इसको पुनः और आगे समाकलन करेंगे, इसे पुनः फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। यदि आपने यहाँ पर इसे फर्स्ट माना है तो यहाँ भी इसे ही फर्स्ट मानेंगे, और इसे सेकंड माना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही सेकंड मानेंगे। जो प्रक्रिया यहाँ की है वही प्रक्रिया यहाँ करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट माना है तो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट ही मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड माना सेकंड मानेंगे। यदि आपने यहाँ फर्स्ट माना है तो यहाँ भी फर्स्ट ही इसे मानेंगे, और इसे सेकंड माना इसे ही सेकंड मानेंगे। मतलब जिसे यहाँ फर्स्ट माना है उसमें यही फर्स्ट मानेंगे। तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं। माइनस हाफ यहाँ पुनः लगाएंगे सूत्र इसमें, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, अब इसका डिफरेंशिएट और सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन आएगा। ये इस टाइप से ये पुनः हमने इसमें सूत्र लगा लिया। तो अब हाफ ए टू दी पावर 2x साइन एक्स माइनस हाफ और कास एक्स, इसका समाकलन ई टू दी पावर 2x अपान 2 माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स कास एक्स का, इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x अपान 2, ये सॉल्व हो गया इतना। अब ये dx है, ये इंटीग्रेशन है, ये इतना और आएगा। आप इसे नोट कर लेंगे, आप नोट कर लीजिए इसे। अब इसके और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये i इज इक्वल टू हाफ ए टू दी पावर 2x साइन एक्स माइनस, इससे इसकी मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, ए टू दी पावर 2x कास एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पुनः यहाँ से माइनस से गुणा करेंगे ये माइनस हो जाएगा, और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगी 1/4 इंटीग्रेशन ए टू दी पावर 2x साइन एक्स इंटू dx। हमने आपको बताया था कि यहाँ से पुनः यही क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ से हम इक्वेशन 1 से यहाँ मान रख देते हैं। क्या है मान? इसका इंटीग्रेशन सहित इसका मान है i, तो यहाँ i लिख देंगे 1/4, इसका मान हो गया है i, तो i लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से
हाफ e टू दी पावर 2x साइन x माइनस 1/4 e टू दी पावर 2x cos x आई, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे, यहाँ i प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू हाफ e टू दी पावर 2x साइन x माइनस 1/4 e टू दी पावर 2x cos x। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसका है 4 और ये 4i प्लस आई इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं हम, एलसीएम यहाँ भी ले लें 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 e टू दी पावर 2x साइन x माइनस e टू दी पावर 2x cos x। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये 5i बन जाएगा इज इक्वल टू 2 e टू दी पावर 2x साइन x माइनस e टू दी पावर 2x cos x। अब इसे नोट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग i इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, 5 से भाग कर देंगे तो 2/5 e टू दी पावर 2x साइन x माइनस 1/5 e टू दी पावर 2x cos x और कांस्टेंट जोड़ देंगे c, और i का मान था e टू दी पावर 2x साइन x dx, i का मान रख दिया और ये इसका सल्यूशन हो जाएगा e टू दी पावर 2x साइन x माइनस 1/5 e टू दी पावर 2x cos x प्लस c। इस टाइप से ये इसका आंसर सल्यूशन हो गया इसका, इस टाइप का। तो ध्यान रखेंगे कि चाहे इसे फर्स्ट माने, इसे सेकंड, चाहे इसे फर्स्ट इसे सेकंड, दोनों टाइप से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 22, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर का समाकलन कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आइए इसका हम लोग समाकलन करते हैं सॉल्यूशन में। तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। तो इस टाइप से ये फार्मूला होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में यथा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये फार्मूला इस टॉपिक में है, तो इसको हम डायरेक्ट ये लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 tan इनवर्स x इंटू dx। 2 बाहर, इंटीग्रेशन के पहले लिख लेंगे tan इनवर्स। ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब सिंगल tan इनवर्स हो तो केवल tan इनवर्स का अवकलन होता है, डिफरेंशिएट होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता। तो इसलिए इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख लेते हैं और फिर इसे हम समाकलन करते हैं। तो tan इनवर्स को फर्स्ट, और इसे ये अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा x घात 0, इसलिए इसे हम सेकंड मान लेते हैं। अब सूत्र अप्लाई कर देते हैं कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस पहले का अवकलन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इसका पूरे का समाकलन। अब इस टाइप से इसे हम सॉल्व करते हैं। ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स x इंटू 1 का x होता है समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का x हो जाएगा समाकलन dx आ गया। अब इसे हम और आगे सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके नेक्स्ट टर्म्स इसे लिखेंगे स्टेप को, तो क्या 2 इंटू एक्स tan इनवर्स x और 2 से अंदर मल्टीप्लाई माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। अब इसमें हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट यहाँ दिया हुआ है। पुट इन सेकेंड टर्म, ये सेकेंड है और ये का तो समाकलन हो चुका है, इसलिए ये मान लेंगे इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और x का dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ मान रख लेंगे, 2 भी अंदर कर सकते हैं, तो 2x इंटू tan इनवर्स x, अब ये 2 और x dx मिला करके बन जाता है dt, 2 यहाँ से हट जाएगा तो 1/t आएगा, dt आ जाएगा और यहाँ 2x tan इनवर्स x माइनस log t होता है, ये समाकलन इसका, प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है 22। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के लिए निर्देश है कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है और उसमें सही उत्तर का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है और अपनी कॉपी पर लिखना है। तो इसे क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं और विकल्प सही को छांटते हैं। तो 23वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब डी एक्स। तो इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब डी एक्स, इसको हल करते हैं। तो इसमें हम पुट कर लेते हैं इसे, क्योंकि इसका अवकलन यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर और ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी, डी एक्स से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएंगे। इस तरह से इसका और इसका मान रख देंगे इतना और यहाँ मान रख देंगे। चाहे तो इसको पुनः हम लिख सकते हैं ए की पावर एक्स क्यूब, एक्स की पावर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसकी जगह मान रख दीजिए ये, और यहाँ ए की पावर इसका मान रख देंगे टी और इसका डी टी/3।
तो ये 1/3 बाहर इंटीग्रेशन e टू दी पावर t dt, इसका समाकलन हो जाएगा 1/3 e की पावर t का e की पावर t प्लस c 1/3 e टू दी पावर x क्यूब डी प्लस c। इस टाइप से ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें ये लिखा है ए पार्ट इसका सही है, विकल्प ए। अतः विकल्प ए दिया है जिसमें 1/3 e टू दी पावर x क्यूब, तो ये सही है, सही है। इस टाइप से हम लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर दिया है 24। इसमें भी सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए पहले हम इसका सलूशन निकालते हैं कि e टू दी पावर x sec x इंटू 1 प्लस tan x dx। अब इसकी इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो e टू दी पावर x sec x की 1 से करेंगे तो e टू दी पावर x sec x इंटू dx। पुनः इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस आ गया e टू दी पावर x sec x इंटू tan x dx। अब ये पोर्शन अवकलन है किसका, इसका फंक्शन का एफ एक्स का, एफ डैश एक्स दिया हुआ है। तो इसे नहीं नो टच करेंगे, नहीं इसे हर सॉल्व करेंगे, केवल इसे सॉल्व करेंगे। और इसे हम फर्स्ट और ये सेकंड मान लेते हैं और हल कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन सूत्र अप्लाई करते हैं इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएट करेंगे सेक एक्स का, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू दी पावर x dx, और इस पूरे का समाकलन होगा। अब इसे लिख लेंगे प्लस e टू दी पावर x sec x इंटू tan x dx। नेक्स्ट स्टेप sec x e की पावर x का समाकलन e टू दी पावर x माइनस इंटीग्रेशन इसका अवकलन sec x का डिफरेंशिएट होता है sec x इंटू tan x, और इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही रहता है। ये आ गया। अब इसके प्लस e टू दी पावर x sec x tan x dx। ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। e टू दी पावर x sec x प्लस c कांस्टेंट ऐड कर देंगे। अब अतः विकल्प हमारा सही है। कौन सा? विकल्प बी सही है। विकल्प बी e टू दी पावर x sec x दिया है उसमें विकल्प बी खंड में, तो ये सही है। इस टाइप से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। कंप्लीट हो गई है ये एक्सरसाइज, सही है। एक्सरसाइज कंप्लीट। कंप्लीट हो गई। अतः आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.7 नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। और इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।